ये मुकुट धारण किए हैं, ये राधा रमन जी का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें साफ दिखेंगे, बिल्कुल साफ दिखो। यहाँ साक्षात आपको दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए दर्शन, अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। जैसे राधा रानी का किशोर जी का खड़े होने का एक पोजीशन होता है, उस पोजीशन में है ना खड़ी हो गई। बाबा कस के नहीं भूख लग रही है, कुछ खिलाए दे। अब मैं गिलास रखने के लिए यूं दिया और यूं ऐसे रखा गिलास और पीछे मुड़ा तो बालक नहीं है। जो मधुकरी में आते हैं वो गाड़ देते हैं, फिर बाद में खा लेते हैं। हाँ, ये तो मैं एक बार घर छोड़ने के बाद में घर से पिंडदान होता है, हमारा घर जाते नहीं है। अच्छा बाबा, आप जब से यहाँ विराज रहे हैं, जब से इनकी सेवा कर रहे हैं, कोई लीला आपके साथ करी हो राधा रानी ने? तो हुआ है हमको अनुभव, लेकिन प्रकट कर नहीं सकते हैं। हमने पूरा जीवन ठाकुर जी के लिए दिया, तो कभी कभी छोटे मोटे लीला ठाकुर जी करते हैं। कभी स्वप्न आदेश से भी दे देते हैं, कभी ऐसे चलते फिरते उसमें भी अनुभूति होते हैं, क्यों नहीं होता है। जो नरसिंह भगवान खम्बे से प्रकट हुए थे दक्षिण भारत से, हाँ। तो वो खम्बे का टुकड़ा भी यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। ये है, अच्छा, ये खम्बे का टुकड़ा है। अच्छा। तो बहुत विलाप करते थे, रोते थे। तो ठाकुर जी तो भक्तों को सुनते हैं, तो ठाकुर जी ने रात में ऐसा लीला कर दिए। अब बता रहे थे आपके शरीर के भाई वगैरह, एक एडीएम। हाँ, भाई लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, कोई एडीएम है, कोई मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कोई बीडीओ हैं, ऐसे ही है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर साधु संत एकांत में तपस्या करते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जगह, आप देखेंगे कितनी प्राचीनता यहाँ पर दर्शाती है। और यहाँ संत बिल्कुल छुपकर, एकदम कुटिया में रहकर यहाँ पर भजन करते हैं, साधना करते हैं और अपना घर बार छोड़कर यहाँ वृंदावन में आ जाते हैं। आपको एक संत के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये संत की कुटिया है, आप देखेंगे। और मैं ठाकुर जी के भी उनके दर्शन कराऊंगा। आप देखिए कितने अनेकों अनेक यहाँ पर सालिग्राम जी विराजमान हैं। और उनके ठाकुर जी के आप देखेंगे तो पहले तो आपको दर्शन कीजिए। ये देखिए कितने सारे सालिग्राम जी हैं और बाबा यहाँ पर सेवा करते हैं इनकी। और कई वर्षों से ऐसे ही बाबा यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बाबा के आप दर्शन कीजिए। बाबा के देखिए, ये बाबा यहाँ विराजमान, इनसे आइए बात करते हैं। राधे राधे बाबा। राधे श्याम। बाबा क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम है, मेरा गुरुजी ने दिया हुआ नाम है नित्य गोपाल दास बाबा। बाबा हाँ जी। कब से यहाँ पर विराजमान है आप? हम भागवत निवास में, हमारा एक गुरु स्थान है, यहाँ हम 4-5 साल से रह रहे हैं। इस स्थान में कुटिया बना करके। पहले हम वृंदावन में केसी घाट में हम भजन करते थे, यमुना पुलेन में। और अभी जब बाढ़ आया था यमुना जी में, बड़ा पिछले 4 साल 5 साल पुरानी बात है, उस समय हमको वहाँ कुटिया छोड़ करके यहाँ गुरु स्थान में मजबूर हो गया हूँ आने के लिए। यहीं कुटिया बना करके यहीं भजन कितने करता वर्षों से हूँ। वृंदावन में आप ब्रज में विराजमान? हम घर छोड़े अभी कितने वर्ष से, हमने घर छोड़े 30 साल हो गए। पूरे घर छोड़े। वृंदावन में 25 साल से हैं। 5 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सेवा किया, वहाँ से फिर हम इस्कॉन मंदिर ज्वाइन किए। उसके बाद में अभी हम बाबा जी पंथ में, हमारे गौरांग महाप्रभु के एक बाबा जी समुदाय हैं, तो हमारा गुरु स्थान राधा कुंड हैं। हम राधा कुंड से दीक्षित हैं और नित्यानंद परिवार से दीक्षित हैं। हम बाबा वृंदावन में रहते हैं। बाबा ये बताइए, हाँ जी। 30 साल पहले का सफर कैसे शुरू हुआ आपका वृंदावन के ब्रज का ठाकुर जी के प्रति समर्पित? हाँ, ये थोड़ा ऐसे ही जीवन कहानी है, कहानी बोलते हैं। तो हम बीएचयू में अध्ययनरत थे, हमने वहाँ से एमए किया। तो गर्मियों की छुट्टी में सब लोग घर चले जाते हैं, तो हमने वृंदावन के बारे में खूब सुना था। हम आए नहीं थे, ठाकुर जी ने बुलाए नहीं थे। तो हमारे ठाकुर जी, वृंदावन के ठाकुर जी का पकड़ बहुत पक्का होता है। हमारा विचार बन गया, चलो हम वृंदावन घूमने के लिए जाते हैं। तो हम वृंदावन चले आए, तो वृंदावन में ठाकुर जी ने पकड़ के रख लिया।
और हम जब से हम वृंदावन में रहते हैं और भजन करते हैं, घर वापस नहीं जाते हैं। और ऐसे स्थिति में घर जाना होता है, वैसे हम सहज से घर नहीं जाते हैं और यहीं रहते हैं, वृंदावन से बाहर जाते नहीं हैं। पंचकोशी का नित्य प्रति 2 परिक्रमा हमारा नियम अनिवार्य है, 2 परिक्रमा करते हैं। वृंदावन की 2 परिक्रमा रोजाना जी लगाते हैं? हमारे रोजाना होता है, रोजाना। अभी कुछ दिन से थोड़ा अस्वस्थ हुआ शरीर में, तो अभी एक ही चल रही है। अब दोनों परिक्रमा शुरू हो जाएगी बसंत पंचमी से। अभी एक ही परिक्रमा चल रही है। बाबा ये बताइए, आप BHU में क्या पढ़ाई किया आपने? हमने हिंदी और संस्कृत में साहित्य विषय लेकर के MA किया और संस्कृत में व्याकरण से आचार्य किया और इधर से साहित्य में आचार्य किया हमने। और वहाँ से हम अभी कुछ UGC के द्वारा कई कॉलेज में, विद्यालयों में UGC के द्वारा कुछ कार्यरत रहे प्रचार की दृष्टि से। उसके बाद में हम भजन मार्ग को अपना लिया। अभी हम भजन करते हैं पूर्ण रूप से। संघ की आप बता रहे थे, RSS में आप क्या हम दायित्व था? RSS में थे। हम उसमें दायित्व तो हमने नहीं लिया, हम वैसे संस्कृत भारती के पूर्णकाली कार्यकर्ता के रूप में रहे और देश के विभिन्न जगह में हमको जाना पड़ता था संस्कृत विषय लेकर के। अच्छा। जहाँ शाखा चलता था RSS का ITC OTC, हाँ। वहाँ हम लोग को दायित्व मिलता था संस्कृत विभाग। वहाँ का संस्कृतमय वातावरण हुआ करता था, तो वहाँ हमारा जिम्मेदारी उत्तरदायित्व रहता था संस्कृत को सिखाना। बाबा अगर शरीर की अगर बात करें, कहाँ का शरीर है वैसे पूछना नहीं चाहिए संत का? हम वैसे बताते नहीं है। हम एक बार घर छोड़ने के बाद में घर से पिंडदान होता है, हमारा घर जाते नहीं है। अच्छा। वैसे अभी ऐसे जगह में कभी ID के रूप हिसाब से बताना भी पड़ता है। तो हम सिक्किम से, मेरा जन्म स्थान सिक्किम है। सिक्किम प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। दार्जिलिंग से लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। उधर से जाएंगे तो सिक्किम चाइना बॉर्डर पड़ता है। हम गैंगटोक से बिलोंग करते हैं, तो सिक्किम का राजधानी गैंगटोक है, वहाँ से मेरा जन्म स्थान है। तो बाबा परिवार में अगर बात करें तो कौन कौन था पहले के? अब तो आप हमारे माता पिता रहे। हम जब पढ़ाई करते थे बनारस में, उस समय पिताजी गुजर गए थे। अभी माँ 6-7 साल हो गए, माँ गुजर गई। तब भी मैं माँ गुजर 2 दिन के बाद में घर पहुंचा था। तो उसके बाद में हम घर जाना आदान प्रदान नहीं रहता है घर से। अब बता रहे थे आपके शरीर के भाई वगैरह एक ADM। हाँ, भाई लोग हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं। अभी हम अंदाज बोल नहीं सकते हैं उन लोग क्या पोस्ट है नहीं है। अंदाज हम वहाँ से कभी लोग आते हैं तो यहाँ बोलते हैं आपके भाई है वो है, जब तक हम प्रमाण नहीं होता हम बोलते नहीं है। लेकिन अधिकारी लोग हैं, कोई ADM है, कोई मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कोई BDO हैं, ऐसे ही है। कोई सिम्पेट के कोई अधिकारी थे, वो रिटायर हो गए। और ऐसे हम लोग बहुत बड़ा खानदान है। हम लोग 7 भाई हैं, उनमें से मैं 5वां हूँ और बाकी भाई लोग सर्विस करते हैं, कोई रिटायरमेंट है, अच्छे पोस्ट बाबा में इतना बड़ा परिवार, इतना संपन्न परिवार, ठाकुर जी की कृपा एकदम से कैसे हो गई आप पर? ये एक्चुअली ये हमारी बस की बात नहीं है। पूर्व जन्म का जो स्वीकृति बोलते हैं, तो जो हमने जहाँ से जो कुछ अच्छा पुण्य कार्य करके हमारा रह गया था, फिर अगले जन्म में वहाँ से शुरुआत होता है। तो ये हमको भी पता नहीं है हम कैसे, ठाकुर जी ने हमको पकड़ लिया। तो अचानक ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई, तो हम इस जीवन में आ गए। पितृओं का, पूर्वजों का आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर में। इतने सारे ये सालिग्राम जी विराजमान हैं, ये कहाँ से आपके पास आए? ये हर जगह में हर चीज़ों का कोई विशेषता रहता, प्रसिद्धि होती है। तो जैसे हमारे ये सालिग्राम प्राप्त होते हैं नेपाल में, गंडकी नदी है, दामोदर कुंड भी बोलते हैं, मुक्तिनाथ से ऊपर पड़ता है। तो वहाँ से हमको प्राप्त हुए। कुछ सालिग्राम हम गए थे तो लेके आए, कुछ सालिग्राम लोग आते जाते रहते हैं तो लेकर आते हैं सेवा के लिए सालिग्राम। क्या इनकी विशेषता है, क्या क्या चिन्ह है इन पर, आप थोड़ा सा बताइए। इसमें विभिन्न स्वरूप होते हैं, 12 तो इनका स्वरूप होते हैं। 10 अवतार में से कुछ सालिग्राम मेरे पास में विराजमान है।
तो ये आप पीछे देखेंगे वो नेत्र वाले वो कच्छप है, ये गरुड़ जी हैं, ये कच्छप है, ये भी कच्छप है, कुर्म अवतार है। ये गिरिराज जी महाराज है हमारे, ये बराह है, इधर बराह है, यहाँ पे बराह है। और ये बासुकी है, उधर बासुकी है, वो अनंत शेष है, ऊपर कस्तूरी रखे हैं, ये भी अनंत शेष हैं, वो भी बराह है, वो बामन है, बामन दाहिना चरण है बामन भगवान का, उसी में विराजमान है ठाकुर जी। और ठाकुर जी का नाभि भी कमल है, उधर दिखाई दे रहा है वो कौन सा? जो बड़े वाले वो बीच में खड्डा है, हाँ। हाँ ये नाभि कमल है, ठाकुर जी के नाभि है। और वो भी कच्छप है, वो गिरिराज है, गिरिराज जी का चित्र है वहाँ पे, ठाकुर जी का चित्र वहाँ दिखाई देता है। तो बाकी ये नरसिंह शिला है दोनों, ये विठल नाथ जी हैं, ये गिरिराज शिला ही है। बाकी सब ये दामोदर शिला है, कई प्राय दामोदर शिला है। और ये चक्र वाले हैं, इधर चक्र वाले हैं। ये छोटे छोटे शालिग्राम में जितना छोटे होते हैं इतने ही ठाकुर जी शालिग्राम चमत्कारी होते हैं। और ये चरण शिला है ठाकुर जी के, ये गरुड़ शिला है, ये छोटे छोटे विभिन्न रूप में है, नरसिंह भगवान विभिन्न। ये लक्ष्मी नरसिंह है अष्टधातु में। ये सुदर्शन चक्र है, ये अच्छा। सुदर्शन चक्र है ये, हैं। ये नरसिंह भगवान का शिला है, ये नरसिंह भगवान का शिला है। ठाकुर जी का गोविंद चरण है, ये भी ठाकुर जी का चरण चिन्ह है। ये सीधी शिला है ना। और सबसे प्रधान मेरे यहाँ के ठाकुर जी राजा ठाकुर जी हैं, ये मुकुट धारण किए हैं। ये राधा रमन जी का स्वरूप दिखाई देता है, ये गोपाल जी विराजमान है यहाँ। और अंतर राधा भाई कृष्ण स्वरूप माने जाते हैं। तो वृंदावन में कई ठाकुर जी होते हैं अंतर राधा भाई कृष्ण, जैसे राधा रमन लाल, बाकी बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, ये अंतर राधा भाई कृष्ण है। बाल रूप में दर्शन मिलता है इन लोगों का है वात्सल्य भाव में। तो ये वैसे राधा रमन जी आप देखो, या आप इसमें से भी दिख सकते हो बढ़िया। अच्छा, इसमें साफ दिखेंगे? बिल्कुल साफ दिखो, देख रहे हैं, देखिए राधा रमन जी आपको दिख रहे हैं। और राधा रमन जी जो है शालिग्राम जी से ही प्रकट हुए थे, यहाँ साक्षात आपको दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए दर्शन राधा रमन लाल जी के। बोलिए राधा रमन लाल की जय। राधा रमन लाल जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया था जी। ये साक्षात यहाँ बाबा के यहाँ दर्शन आपको हो रहे हैं। आप एक राधा रमन जी मंदिर जाते होंगे, वहाँ होते होंगे, और एक यहाँ भी आपको छोटे से राधा रमन जी के दर्शन शालिग्राम में विराजमान है। और ये जने हुए ठाकुर जी को यज्ञोपवीत। अच्छा, ऑटोमेटिकली आ गया ये बिल्कुल नेचुरल है ये। अच्छा, कोई बना हुआ आर्टिफिशियल ऐसा नहीं है, साक्षात शालिग्राम जी हैं। और इनके ठीक पीछे बैकग्राउंड में नरसिंह भगवान का स्वरूप है, अभी उठाया नहीं जाएगा। हाँ। तो पीछे साइड में नरसिंह भगवान का विग्रह है, उग्र नरसिंह। ये कहाँ से प्राप्त हुए आपको? ये हमको किसी संत आए थे, विचरने वाले, भ्रमण करने वाले संत, हमारा पहचान था उनसे। तो हमने विचार रखा था हम दामोदर कुंड जा रहे हैं महाराज जी, तो हमारे लिए एक ठाकुर जी लेके आना शालिग्राम जी। तो उन्होंने ये शालिग्राम हमको, उच्च कोटि के दक्षिण भारत के संत थे, तो उन्होंने हमारे लिए प्रदान करके हमको सेवा में प्रदान किया है। और ये गोविंद चरण है, ये नरसिंह शिला, ये भी यहाँ है ना बोला। और ये भी नरसिंह शिला है, ये ठाकुर जी का चरण है। आप बता रहे थे ये चमत्कार भी करते हैं, क्या क्या चमत्कार करते हैं? ये चमत्कार तो बहुत करते हैं। ये शंख है, ये देखो ये शंख है। अच्छा। शालिग्राम में नहीं, अभी नहीं, आप हमको अभी दे नहीं पाएंगे। हाँ। और यहाँ पीछे जो नरसिंह भगवान खम्बे से प्रकट हुए थे दक्षिण भारत से। हाँ। तो वो खम्बे का टुकड़ा भी यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, ये है। अच्छा, ये खम्बे का टुकड़ा है। अच्छा, जहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे उस खम्बे का टुकड़ा है ये, अच्छा, है ना। चमत्कार लीला बताइए बाबा इनकी। चमत्कार जो होते हैं शालिग्राम ऐसे होते हैं, आप लोग ने भक्तमाल में कथा सुने होंगे सदन कसाई का। हाँ। तो ऐसे ठाकुर जी होते हैं जहाँ ठाकुर जी रिश्ते हैं, सेवा से रिश्ते हैं ना, ठाकुर जी वहीं जाते हैं। वहाँ धन दौलत है ना, संपन्नता, थपन भोग है ना, पोशाक वगैरह ये सब नहीं देखते हैं ठाकुर जी। भक्तों का
भाव को दिखते हैं। जैसे सदन कसाई का कथा में उदाहरण आप देख सकते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं ये बड़े चमत्कार होते हैं, और इनका ठीक से भाव से और शुद्ध भाव से अगर सेवा नहीं हो पाया ठाकुर जी का शालिग्राम, ये कभी अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। कौन से गायब हो गए थे? कोई भी शालिग्राम, हमारे तो यहाँ से कोई गए नहीं, अभी तक आ रहे हैं भले ही, है ना। लेकिन अगर हमको इतने सारे शालिग्राम पता नहीं चलता है, तो अगर उनको अनुकूल नहीं हुआ सेवा में, ठीक से सेवा सुसार नहीं हो पाया, तो ठाकुर जी कभी कभी, अभी एक आध लोग जिसके पास शालिग्राम होते हैं तो उन लोगों को पता चलता। अभी हमारे इतने शालिग्राम हैं, कौन गए कौन आए, आते जाते रहते हैं, है ना। लेकिन ठीक से सेवा नहीं हुआ तो शालिग्राम गायब भी हो जाते हैं, है ना। ये चक्र शालिग्राम होते हैं सारे, ये सब चक्र शादी, ये ऊपर जो आप देखेंगे दर्शन करेंगे ये चक्र वाले हैं। बाबा आप जब से यहाँ विराज रहे हैं, जब से इनकी सेवा कर रहे हैं, कोई लीला आपके साथ करी हो राधा रानी ने? देखो ये सब हम संत लोग नहीं बता पाते हैं, ये गुप्त होता है, प्रकट करने वाली बात नहीं होती है। अभी भजन में समर्पण हुआ, हमने पूरा जीवन ठाकुर जी के लिए दिया, तो कभी कभी छोटे मोटे लीला ठाकुर जी करते हैं। कभी स्वप्न आदेश से भी दे देते हैं, कभी ऐसे चलते फिरते उसमें भी अनुभूति होते हैं, क्यों नहीं होता है। उनको प्राप्ति करने के लिए तो हम भजन कर रहे हैं नहीं, तो हुआ है हमको अनुभव, लेकिन प्रकट कर नहीं सकते हैं। कई बातें होते हैं, गुरु जी का भी आदेश होता है नहीं। 5 बजे करीब मैं शाम को भजन में माला लेकर बैठा था मंदिर के सामने, ऐसे मंदिर था हमारा, तो भजन कर रहे थे। 5 साढ़े 5 ऐसे हुआ था, तो एक 9-10 वर्ष का युवक बच्चा आया, बहुत सुंदर मनोहर, हाँ चंचल स्वभाव का, बहुत मनोहर बच्चा था। और लड़का गेट में खड़ा हुआ, बोला बाबा पानी पिलाए थे। चलो ठीक है। तो वो घटना मेरा दिमाग में चल रहा था, ठीक है। अभी तो सुबह का टाइम काल है, तो मटके में पानी रखता था, गिलास अलग से रखता था आगंतुक के लिए पानी पिलाने के लिए। तो वो गिलास लेने के लिए यूँ मोड़ा, तो पानी ला करके मटके से पानी निकाल के दिया। उन्होंने बहुत ऐसा अमृत की तरह उस पानी को पिया, बहुत आनंद आया। बाबा खूब मीठो पानी, बहुत मीठो पानी पिलायो बाबा। ठीक है बाबा, तो राधे राधे बोला, ठीक है राधे राधे। और मैं गिलास रखने के लिए यूँ दिया और यूँ ऐसे रखा गिलास, और पीछे मुड़ा तो वो बालक नहीं है। और मैं बहुत पीछे दौड़ा, और बच्चा के पीछे वो पूछताछ किया भिखारियों को, परिक्रमा वाले, यहाँ बाबा ना छोरा गयो ना छोरी गई, कोई हमने तो दिखा नहीं। बाबा क्या हुआ, चोरी हुआ क्या? बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ। तो बताओ बाबा, नहीं कुछ ऐसे ही। बाबा जहाँ आप रहते हैं, आप मधुकरी मांग के लेके आते हैं, बताते हैं कि ब्रज में आप रोटी जो मधुकरी में आते हैं वो गाड़ देते हैं, फिर बाद में खा लेते हैं। हाँ, ये तो अभी तो हम लोग से तो हो नहीं पाया ऐसा। हाँ। तो अभी समय का प्रभाव है, परिवर्तन का ज़माना है। जो हमारे रूप सनातन 6 गोस्वामी थे, तो उन लोग ऐसे मधुकरी करके लाते थे मथुरा से। तो यहाँ जंगल था, घना जंगल था, उस समय कोई मनुष्य यहाँ निवास नहीं कर पाते थे, जंगल था। तो मथुरा जाते थे, तो वहाँ से रोटी मधुकरी लेकर आते थे, और यहाँ 1 हफ्ते के लिए लाते थे मधुकरी करके। तो यमुना किनारा में रज में दबा के रखते थे, और फिर उसको निकाल करके फिर पानी में मिला करके, नहीं तो वो ब्रजवासी के यहाँ से छाछ ला करके छाछ में मिला करके टूक पाते थे, या टूक बोलते हैं, ब्रजवासी का टूक पाते थे। और रोजाना उन लोग पास में समय नहीं होता है। वो चैतन्य महाप्रभु का संदेश था उनके ऊपर में, तो उनको लुप्त वृंदावन को प्रकट करना था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण का स्वयं अवतार लेकर के आए इस धरती में। उन्होंने फिर 6 गोस्वामी उनके अनुयायी हुए, शुद्ध भक्त बोलते हैं। तो इन लोगों ने अनेक लीला करके महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने धाम को प्रकट कराया। तो उन लोग इस तरह से भजन करते थे। तो किसी कुटिया बना करके, मकान बना के ऐसा भजन नहीं होता था। हमारे ब्रज के ठाकुर जी भी कोई महल में रहने वाले ठाकुर जी नहीं
हुआ करते थे, सब झोपड़ी में, पर्णकुटी में, है ना, पेड़ों के नीचे, है ना, ऐसे भजन का होता था। ठाकुर जी को भी वहीं, जैसे राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी पेड़ के टहनियों में रात में शयन दे करके कपड़े में बांध करके रख देते थे, है ना, वहीं शयन देते थे। और सुबह जब मंगला में जगाने के लिए ठाकुर जी आ गए तो उन्होंने एक बार बीरा में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते थे, सप्तदेवालय, तो वहाँ जा कर के उन्होंने ठाकुर जी से बोलते थे, ऐसे ठाकुर जी हमारे भी हुआ करते तो हम भी श्रृंगार करते, लाड़ लड़ाते, छप्पन भोग लगाते, बढ़िया बढ़िया अंगरा करते, है ना, हम तो दुर्भाग्यशाली है, हमारे पास ऐसे ठाकुर जी नहीं है। तो बहुत विलाप करते थे, रोते थे। तो ठाकुर जी तो भक्तों को सुनते हैं, तो ठाकुर जी ने रात में ऐसा लीला कर दिए। और सुबह जब जगाने के लिए ठाकुर जी मंगला में आ गए गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो वहाँ शालिग्राम नहीं होकर ना होकर के शालिग्राम के जगह में गोपाल जी विराजमान हुए थे, ये राधा रमन जी हैं। तो फिर वो भाव में आ गए, बेहोश हो गए। फिर बाद में काफ़ी संत समागम हुआ, देश विदेश के संत लोग आ गए, पूरे भारतवर्ष के। फिर नाम उनका उस समय नहीं पड़ा था। उस समय फिर संतों ने 6 गोस्वामी जैसे और भी संत लोग विराजमान हुए, सब लोगों ने बैठक गोष्ठी किया। तो उन्होंने छल पल करके क्या नाम रखा जाए ठाकुर जी का, तो उन्होंने बोला राधा रमन। तो फिर राधा रमन उनका नाम रखा गया। तो ये राधा रमन वृंदावन में निधिवन के पास में जो मंदिर हैं, शालिग्राम से प्रकटित ठाकुर जी हैं। तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी का भजन करने वाले संत लोग हुआ करते थे। आज हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इतना प्रभाव हमारे पास में, इतना बड़ा अनुभूति या साक्षात्कार तो नहीं है, लेकिन उन लोग का दूषण खा करके, उन लोग का कृपा से जो उन्होंने आदेश दिया है, गुरु परंपरा, उसको हम लोग पालन करते हुए भजन करते हैं। तो हम गोपाल भट्ट बन नहीं सकते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी बन नहीं सकते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना, ऐसा मधु पंडित बन नहीं सकते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत को हम अपना सकते हैं, उनके अनुचरण में, है ना, पद चिन्ह में, माँ जनो एव गतस्य पंथा, उन लोग के पद चिन्ह में हम लोग चलते हुए भजन करते हैं। राधे है ना, राधे। ये और विभिन्न ऊपर जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी हैं, है ना। अब यहाँ ऊपर दिखे, यहाँ ऊपर दिखे, यहाँ ये शेष जी हैं, ये अनंत पद्मनाभ है, यहाँ हरा वाला शालिग्राम है, यहाँ पे दिखो, है ना, लंबा वाला, और गोखुर वाले शालिग्राम है उधर लास्ट में, है ना। तो ऐसे करके ये शालिग्राम है। तो आते हैं संतों लोग, आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ हमको नाम से नहीं जानते हैं, यहाँ शालिग्राम वाले बाबा बोलते हैं, और कई लोग हमको परिक्रमा वाले बाबा बोलते हैं, नाम से हमको नहीं जानते हैं। तो यहाँ के बड़े बड़े मधुकरी करके जीवन यापन करने वाले संत लोग हैं, हमारे भागवत में विराजमान करते हैं। ये गिरिन्द्र बिहारी ठाकुर जी हैं। यहाँ साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने पूरी जगन्नाथपुरी में गंभीरा करके स्थान है, वहाँ पे ठाकुर जी का सेवन किया। गिरिराज शिला ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं। महाप्रभु के संग में गए थे, महाप्रभु ने खूब सेवा करी। बाद में फिर महाप्रभु के समय में उन्होंने दास रघुनाथ को प्रदान किया। उसके बाद में फिर समय के अनुसार सेवा सुसार ठीक से हो न पाने के कारण से बाद में फिर स्वप्न आदेश हुआ। तो एक ही सपने जो उनको सपने जो सेवा करते थे गिरिराज शिला को, तो उनको सेम एक ही सपना उनको बताया महाप्रभु जी ने, ठाकुर जी ने, और वही सपना पंडित रामकृष्ण पंडित बाबा को बताया। तो फिर पंडित बाबा को प्रदान करने है, ठाकुर जी वो सेवा करेंगे। फिर वो सेवा उनको प्रदान किया गया। फिर गिरिन्द्र बिहारी जो हमारे भागवत निवास में विराजमान है। तो ऐसे ही हमारी स्थान है, यहाँ मधुकरी वृत्ति से भजन करते हैं संतों लोग, है ना। भंडारा में नहीं जाते हैं, प्रायः यहीं संतों का सेवा होता है। कई ऐसे ऐसे संत लोग गेट से बाहर जाते ही नहीं है, हम ब्रज से बाहर जाते नहीं है, है ना। हम पंचकोशी के परिक्रमा करते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे ये भक्त लोग आते हैं। इस तरह से कभी कभी दर्शन कर करके हमको भी दर्शन दे करके जाते हैं। ब्रजवासी लोग आते हैं, बड़े धन्य हैं हम। हमारी यही अनुभूति है, हमको ब्रज रज
प्राप्त हुआ है, प्लस में बात करके भजन करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारी अनुभूति है। जय जय राधे बाबू, जय जय श्री राधे। राधे। वृंदावन सु धाम नहीं, नंद गाँव सु गाँव, वंशी वट सु बट नहीं, श्री कृष्ण सु नाम।